हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज हम लोग बाइबल से एक पाठ को पढ़ेंगे और वह पाठ नया नियम के मत्ती रचित सुसमाचार से लेंगे और 5 अध्याय 27 से 32 पाद तक पढ़ेंगे और इसमें से हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हत्या, व्यभिचार और तलाक, इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानने का कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है, बाइबल क्या कहती है। हत्या, व्यभिचार और तलाक के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसके बारे में हम नया नियम से पढ़ेंगे। पहले हम बाइबल पढ़ते हैं, इसके बाद इसका हम लोग विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बाइबल पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा। और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य हो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जबकि तू अपने वादी के साथ मार्ग पर ही है तो उससे शीघ्र मित्रता कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वादी तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू पैसा चुका न देगा तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उससे निकल कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो इसकी अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उससे काटकर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरा एक अंग नाश हो जाए अपेक्षा इसके कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यह कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। आमीन। तो दोस्तों, हमने बाइबल से पढ़ा हत्या, व्यभिचार और तलाक, इसके विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था। तुम सुन चुके हो पूर्वजों से कहा गया था, माने हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, उनसे सुन चुके हो कि कहा गया था हत्या ना करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में
दंड के योग्य ठहरेगा। ये तो बात सही है। अगर जो हत्या करता है तो वो न्यायालय में दंडित होगा ही होगा। तो तुम सुन चुके हो, ये तो हम सुन चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हत्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम दंड के भागीदार हो जाएंगे। पर मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कहता हूं, अगर तुम अपने भाई को या अपने भाई पर क्रोधित होगा तो तुम दंड के योग्य ठहरे जाओगे। अपना भाई पर भी क्रोधित नहीं होना है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? दंड के भागीदार हो जाएंगे। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा। अगर हम अपने भाई को निकम्मा, बदमाश, बहुत कुछ कहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में, वहां पर दंड का भागीदार बन जाएंगे। अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा और हम क्या हो जाएंगे? नरक के भागीदारी हो जाएंगे। आग में झोंके जाएंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं आज का इस विषय में, इस अध्याय से, इस पद से, कि इसलिए अगर तुम अपने भाई के बारे में तुमको याद आता है, वेदी पर भेंट चढ़ाते समय अगर तुमको याद आता है कि अपने भाई से मुझे कोई शिकायत है, तो तुरंत तुम क्या करना? उस भेंट को वहीं छोड़ देना और अपने भाई से जाके उससे मेल मिलाप हो जाना। उससे जो भी शिकायत है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, उसको खत्म करके आना और तब जाके तुम वेदी पर भेंट को चढ़ाना। ये हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो अपने भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जबकि तू अपने वादी के साथ मार्ग पर ही है तो उससे शीघ्र मित्रता कर ले। अगर तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु मार्ग पर ही है तो उससे क्या करना? मित्रता करना। कहीं ऐसा ना हो वादी तुझे न्यायाधीश को सौंप दे। अगर तुम्हारा आज फैसला हो रहा है, न्यायालय जा रहे हो, अगर तुम्हारा शत्रु जो है रास्ते पर ही है, रास्ते में भेंट होता है, तो रास्ते में ही तुम उससे दोस्ती कर लो, उससे बातचीत कर लो, उससे जो कुछ भी गलती हुआ है उससे माफी मांग लो और मेल मिलाप हो जाओ। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको न्यायाधीश के सामने भेज सकता है, सजाए दिलवा सकता है और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को सौंप सकता है और अधिकारी जो है तुमको क्या कर सकता है? बंदी गृह में डाल सकता है। तो ये सब होने के पहले ही अपने शत्रुता से मित्रता कर लो, मेल मिलाप कर लो। ये आज का विषय में हमें सिखाता है। और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू पैसा चुका देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जब तक तुम पैसा नहीं चुका दोगे तब तक तुम्हें उस बंदी गृह में रहना ही पड़ेगा।
इसीलिए तुम पहले ही उससे दोस्ती कर लो। तो फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हमारे पूर्वज के द्वारा कहा गया था, व्यभिचार ना करना। दोस्तों ध्यान से सुने, व्यभिचार के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है कि तुम सुन चुके हो अपने पूर्वजों से कि कहा गया था व्यभिचार मत करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे, परंतु मैं कहता हूं, प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरी नजर से किसी स्त्री को देखता है, कामुकता से देखता है, तो वह उस स्त्री से क्या कर बैठा, वो जो है वो व्यभिचार कर बैठा, अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो निकाल कर दूर फेंक दे। यदि तेरा दाहिना आंख पाप करवाए तो उस आंख को निकाल कर फेंक दे। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारा दाहिने आंख पाप करवाता है तो उसको फेंक दो, निकाल करके फेंक दो, क्योंकि तेरी दाहिने आंख के चलते तुम्हारा पूरा शरीर आग में झोंका जाएगा। उससे अच्छा है एक आंख को ही निकाल के फेंक दो, बाकी शरीर तुम्हारा बच जाएगा। अंगों में एक नाश हो इसकी अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। उस आंख के चलते अगर तुम नहीं फेंकते हो तो तेरा शरीर, तेरा पूरा शरीर ही कहाँ, नरक में डाल दिया जाएगा। यदि तेरा हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दो, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है। यदि तेरा हाथ पाप करवाए तो उसको भी काट के फेंक दो, क्योंकि एक अंश नाश हो जाए उससे अच्छा तो सारा शरीर नरक में डाला जाएगा, नहीं तो तुम्हारा सारा शरीर नरक में डाला जाएगा। यह कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उससे त्याग पत्र दे। अगर यहाँ त्याग के बारे में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं समझाऊंगा। तो अगर तुम अपने पत्नी को छोड़ना चाहते हो, त्यागना चाहते हो, तो उससे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपने पत्नी को तलाक देता है, व्यभिचार को छोड़ करके अन्य कोई कारण से अगर अपना पत्नी को तलाक देना चाहता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। तो वह क्या करवाता है, व्यभिचार करवाता है। और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। जो कोई तलाक दिए हुए से विवाह करता है, शादी करता है, तो वह व्यभिचार करता है। वह क्या करता है, व्यभिचार करता है। तो हमने आज का इस पाठ में 3 चीजों के बारे में समझे, जाने, हत्या, व्यभिचार और तलाक। तो अपना पत्नी को कभी तलाक का नहीं सोचना चाहिए, उसको तलाक नहीं देना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम नरक में चला जाएंगे। वहाँ हमें बहुत परेशानी, बहुत दुख तकलीफ सहना पड़ेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही जानते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जोहार, जय यीशु। थैंक यू ऑल ऑफ यू।